रोजमर्रा की लाइफ में आने वाली कुछ ऐसी समस्याएं जिनका समाधान अगर हम चाहें तो बहुत ही इजीली पा सकते हैं। ऐसी ही ये वीडियो है जिसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है टूथब्रश को लेकर है। टूथब्रश को हम सभी अपने स्टैंड में लगा कर रखते हैं। होता यह है कि टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो तो ओपन पड़े होते हैं, तो ऐसे में डर ये होता है कि कहीं कोई छिपकली, चूहा या फिर चींटी वगैरह या फिर कोई और भी इंसेक्ट इन पर आकर बैठा हो और फिर ये क्या होते हैं, हमें नुकसान भी कर सकते हैं। स्पेशली हमारे बच्चों के टूथब्रश जो होते हैं, तो इनको जर्म फ्री करने के लिए एक बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि आप किसी ग्लास में ले लीजिए थोड़ा सा पानी और इस पानी में हम डालेंगे माउथ वॉश। माउथ वॉश तो मोस्टली हर घर में मिल जाता है। माउथ वॉश लेने के बाद एक ढक्कन माउथ वॉश आप यहाँ पर डाल दीजिए और इसी माउथ वॉश में आप अपने ब्रश को डुबाकर 15 से 20 मिनट के लिए रख दीजिए। ये काम आप वीक में एक बार कर सकते हैं और इससे क्या होता है, ब्रश के अंदर जो जमे हुए जर्म्स होते हैं या फिर कोई टूथपेस्ट वगैरह भी अगर जम रहा है, ब्रश गंदा हो रहा है, तो बहुत ही इजीली माउथ वॉश के अंदर जाते ही हमारे ब्रश जो हैं नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। इसके बाद से आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश करके रख दीजिए और फिर इसे आराम से इस्तेमाल करिए। ये प्रोसेस आप वीक में भी जरूर करिए। इससे क्या होते हैं, जो जर्म्स वगैरह का खतरा होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, साथ ही ब्रश भी बिल्कुल बढ़िया से चमकने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है इस तरह के एक्सटेंशन बोर्ड्स को लेकर है। इनके तार जो वायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे से होते हैं। जब भी हम इसे रखने की कोशिश करते हैं तो वायर जो होते हैं वो खुलकर निकलने लगते हैं। तो जब भी ये वायर जो हैं खुलकर बिखरे तो इन पर आप एक करिए एक छोटा सा काम कि एक्सटेंशन बोर्ड को लेने के बाद जो वायर है उस पर चारों ओर से अच्छे से लपेट दीजिए। सबसे पहला काम यही करना है कि वायर को अच्छे से लपेटना है। उसके बाद से हमारा जो स्विच है उस स्विच को आपको इसी बोर्ड के अंदर इस तरीके से लगा कर रख देना है, क्योंकि ये स्विच जो निकला होता है यही जो है पूरे वायर को बिखेर कर रखता है। अगर हम इस स्विच को हमेशा लगा कर रखें इस तरीके से तो वायर बिखरेगा भी नहीं, साथ ही एक्सटेंशन बोर्ड एक जगह सिमटा हुआ पड़ा भी रहेगा। जब आपको इसको इस्तेमाल करना हो तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी, साथ ही आप इसे अपनाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है अचार के बरनी को लेकर, जार को लेकर। जब भी हम इन अचार को रखते हैं, कभी ऐसा भी होता है कि हम इसे सफर पे भी लेकर जाते हैं या फिर किसी भी अचार के डिब्बे में हमें डर होता है कि सील पैक नहीं है, इनमें फंगस लग सकता है या फिर नमी जा सकती है। तो ऐसे टाइम पर ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा अपने हर अचार के डिब्बे के जार के साथ। इससे क्या होगा कि आपका अचार सेफ भी होगा, आप इसे टूर वगैरह पर भी लेकर इजीली जा सकते हैं। आपको लेना है क्लिंग रैप और क्लिंग रैप को इस तरीके से जार के ऊपर थोड़ा सा लेकर जार के चारों तरफ अच्छे से रैप कर दीजिए। अगर आप अचार को कई महीने तक के लिए पैक भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अचार का इस्तेमाल नहीं है, तो भी आप इस तरह से सील पैक करके उसको रख सकते हैं। अब अचार की बरनी को अगर आप सफर में ले जा रहे हैं, कितना भी उल्टे पलटे इसमें से ऑयल निकल कर बाहर नहीं आएगा, तो जार हमारा सेफ भी होता है। साथ ही अगर आपको अचार को स्टोर करके रखना है तो भी आप क्लिंग रैप को लगाकर और अचार को इस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं जाएगी। नेक्स्ट टिप है दोस्तों डस्टबिन को लेकर। डस्टबिन तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, कभी बड़ी और कभी छोटी। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलीथीन जो है जो हम बिछाते हैं इसमें वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जैसे ही हम इसमें कोई कचरा वगैरह डालते हैं, अगर हमने कोई भारी कचरा डाला तो क्या होता है, पॉलीथीन सिकुड़कर इस तरीके से नीचे चली जाती है। जैसे ही कचरा डालते हैं ये समस्या बड़ी ही ज़्यादा होती है और बार बार डस्टबिन को हाथ लगाना, पॉलीथीन सही करना वो अच्छा नहीं लगता। हमारे हाथ भी गंदे होते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि जब भी आप पॉलीथीन बिछाइए, पॉलीथीन अगर ढीली हो तो इस तरह से चारों ओर से पॉलीथीन को टाइट करते हुए और पॉलीथीन में दोनों साइड को मिलाकर लगा दीजिए गांठ। गांठ को आप एक या दो बार लगा सकते हैं और जब भी आपको डस्टबिन का पॉलीथीन हटाना हो तो नॉट को आप इस तरह से खोल लीजिए। उसके बाद से जब भी आप देखेंगे इसमें आप कचरा डाल रहे हैं तो पॉलीथीन के नीचे जाने का डर खत्म हो जाएगा। साथ ही पॉलीथीन इस तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से व्यवस्थित होकर पड़ी भी रहेगी। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, ना ही कोई एक्स्ट्रा रबड़ लगाना, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज लगाना, बस एक गांठ लगाकर आप निश्चिंत हो जाइए और इसमें जितना चाहे उतना कचरा फेंक लीजिए। नेक्स्ट जो टिप है वो इस तरह के क्लिंग रैप के रोल को लेकर है। कभी कभी क्लिंग रैप हम लोग रखते हैं, लेकिन होता यह है कि जो इसका लास्ट सिरा है वो ढूंढने से भी नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है। हम कितना भी इस पर उंगली लगाकर देखते हैं, कितना भी हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं, पर हमें लास्ट सिरा मिलना मुश्किल हो जाता है और ऐसे टाइम पर क्या होता है, टाइम की बर्बादी होती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि एक रबड़ बैंड ले लीजिए, इसे अपने फिंगर्स में इस तरीके से फंसा लीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद से इसी रबड़ बैंड से आप जैसे ही हल्का सा स्क्रैच करेंगे आप देखेंगे कि क्लिंग रैप का सिरा मिल जाता है। साथ ही क्लिंग रैप हल्का सा निकल कर
आपको दिखने भी लगता है। तो इस तरीके से जैसे आप चाहें क्लिंग रैप को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं रबड़ की मदद से। बस आपको फिंगर्स पर रबड़ को लगाना है और बस क्लिंग रैप का सबसे लास्ट वाला सिरा बहुत ईजी तरीके से आपके हाथ आ जाता है। इसे मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। इसे हम जैसे ही ऐसे करते हैं तो हमारा ये लास्ट सिरा बहुत ईजी तरीके से निकल कर बाहर आने लगता है। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी, और टिप पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी परफ्यूम को लेकर। परफ्यूम जब भी आप लगाते होंगे तो आपने ये देखा होगा कि 2 से 3 घंटे बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे बाद परफ्यूम जो है निकल जाती है। इसकी सारी स्मेल हमारे कपड़ों से या फिर हमारी बॉडी से निकल जाती है। तो परफ्यूम को कपड़ों में लगाने के बजाय अपनी बॉडी पर लगाइए, और बॉडी पर लगाने से पहले परफ्यूम को हमेशा लगाइए एकदम डिफरेंट तरीके से। कैसे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको लेना है वैसलीन, बहुत थोड़ा सा वैसलीन लेना है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर आपको वैसलीन को इस तरीके से हल्का हल्का सा लगा लेना है। जहाँ पर भी आप चाहें, गर्दन के पास या फिर नेक के पीछे, हाथों पर, जहाँ पर भी आप चाहें वैसलीन लगाइए और उसके बाद से परफ्यूम छिड़क लीजिए। आपकी बॉडी पर जहाँ पर भी आपने वैसलीन लगाकर परफ्यूम छिड़का है, आप देखेंगे कि ये स्मेल तब तक है जब तक आप नेक्स्ट टाइम नहा नहीं लेते। तो पूरी बॉडी जो है परफ्यूम से महकती रहेगी। बहुत थोड़ा सा वैसलीन लगाना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लगाना है। वैसलीन जो होता है इस स्मेल को अपने अंदर सोख करके रखता है, बहुत देर तक इस स्मेल को अपने अंदर लगा कर रखता है। होप करती हूँ छोटी सी टिप है लेकिन आपके काम आएगी। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है दोस्तों वो कैसरोल को लेकर है। कैसरोल में जब हम रोटियां रखते हैं तो रोटियां नीचे से गीली हो जाती हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपको लेना है न्यूज़पेपर या कोई सा भी टिश्यू पेपर। मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर लिया है। उसके बाद से आपको लेना है इस तरह से कॉटन का कोई भी रुमाल या फिर टॉवल वगैरह होता है, जो किचन टॉवल्स होते हैं वो ले लीजिए। एक क्लीन टॉवल ले लीजिए। उसके बाद से अब जो आपको रोटियां रखनी है वो रख लीजिए और टॉवल को रैप कर लीजिए। ये जो किचन टॉवल है इसको रैप करेंगे। बस कैसरोल का ढक्कन लगाते ही एक तो हमारी रोटी गर्म भी रहती है, दूसरी बात यह है कि रोटी हमारी गीली भी नहीं होती। ना ही ऊपर की रोटी गीली होगी, ना ही नीचे की रोटी गीली होगी। मोस्टली ये होता है कि 1 से 2 रोटियां तो हमारी खराब ही हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर हम रोटी को पैक करके रखें तो हमारी रोटियां जो है बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। नेक्स्ट टिप और लास्ट टिप है दोस्तों हमारी चिप्स के पैकेट्स को लेकर। चिप्स के पैकेट जब भी हम कट करते हैं और इसे हमें बार बार जो है प्लेट में निकाल कर खाना पड़ता है या तो फिर हाथों में रखकर ही खाना पड़ता है। जब भी आप चिप्स के पैकेट को ओपन करिए तो ऊपर एक बार अच्छे से कट लगा लीजिए। अब जैसे पैकेट मैंने रखा तो ये बार बार सरकेगा, बार बार गिरेगा। इससे क्या होता है, अंदर के जो चिप्स हैं उनको भी गिरने का डर हो जाता है। साथ ही अगर जिस जगह पर हमने बेड वगैरह पर रखकर हम खा रहे हैं तो बेड वगैरह भी गंदा हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है, नीचे से आप जो चिप्स का पैकेट है उसे नीचे से इस तरीके से हल्का हल्का सा फोल्ड कर दीजिए। नीचे जो है इस पर रखने की स्पेस बन जाएगी, और जब हम चिप्स के पैकेट को कहीं पर भी रखकर खाते हैं या फिर बच्चों को भी देते हैं तो उनको इस तरीके से आप पैकेट को नीचे से फोल्ड करके दे दीजिए। बड़े आराम से बच्चे कहीं पर भी रखकर चिप्स के पैकेट को एंजॉय कर सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपके काम आएगी। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।